Hello beta, good morning. Yesterday we have discussed about acid. Today we will focus on bases. Bases are bitter in taste. Bitter means कड़वा लगता है बेटा खाने पे. For example, soap and detergent are the example of bases. उसमें base present होता है. As well as bases turns red litmus paper into blue litmus paper. Blue में red color को blue कर देता है. Litmus क्या है? When we will discuss about indicators, that time we'll focus on litmus. Okay, bases are generally bitter in taste. Bases turns red litmus to blue. Bases are slippery to touch. जब आप सोप डिटर्जेंट टच करते हो बेटा तो जनरली स्लिपरी होता है. Bases are generally divided into two categories. One is strong base. Strong bases are, for example, sodium hydroxide, take potassium hydroxide, जनरली आई नो दैट यू आर नॉट फेमिलियर विद दीज वर्ड्स. आप इसके बारे में डिटेल्स में हायर क्लासेस में पढ़ोगे बेटा. हाँ, इसके यूजेस क्या है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बेसिस कैसे यूज होते हैं. अभी हम यूजेस की बात करेंगे. टेक टू एग्जांपल ऑफ वीक बेसिस. बेसिस आर जनरली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. स्ट्रॉन्ग बेस और भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है बेटा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जनरली वन थिंग नोट इट इन योर माइंड, हाइड्रोक्साइड अगर लास्ट में लिखा है इट्स मीन दैट बेटा दैट इज बेस. नाउ वीक बेसिस आर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. Okay beta, why we are saying that bases are strong as well as weak? Strong bases are corrosive in nature. Corrosive means अगर हम उसको हाथ पे डालेंगे बेटा डायरेक्टली तो इट विल कॉज बर्न, तो हमारे हाथ पे जलन भी हो सकती है. सो these bases are very strong and corrosive in nature, means destroy our skin as well as other substance. Weak bases are not so much strong and they are not in corrosive in nature. Now we will discuss about uses. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a type of base which is used in manufacturing of soap and detergent. तो अब सोप और डिटर्जेंट में बेस है बिकॉज इसमें देखो वो बेसिक सब्सटेंस है क्योंकि उसमें ये बेस यूज हुआ है. ओके बेटा, सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अ manufacture of soap and detergent. One more use, it is used in paper and plastic industries as well. वहाँ पे भी यूज करते हैं पेपर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में. अंडरस्टूड बेटा. यूजेस का मैं आपको अलग से पीडीएफ भी भेज दूंगा तो वहाँ से भी पढ़ लेना. नेक्स्ट वन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज यूज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. सो फर्टिलाइजर्स जनरली जो हम प्रिपेयर करते हैं बेटा सॉइल में यूज करते हैं हम, वो इसके यूज से बनते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के. एंड वन मोर यूज इज इट इज यूज इन रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम. व्हाट इज रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम? जनरली व्हेन वी आर सेइंग दैट पेट्रोलियम इट्स मीन दैट इट कंटेन्स पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, ऑल आर मिक्सअप इन अ पेट्रोलियम. सो उसको रिफाइनरी मीन्स अलग अलग कैसे करते हैं सेपरेशन, वहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है. आई एम रिपीटिंग अगेन. स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट एंड एज वेल एज पेपर एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ fertilizers as well as it is used in refinery of petroleum.
ओके बेटा, नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स आर वीक बेसिस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट. अगर सपोज हमें कुछ क्लीन करना है तो वहाँ पे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर. अगर वाटर हमारा वेस्ट है तो वहाँ पे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में मतलब वाटर को कैसे हम वेस्टेज से उसको अगर उससे जम्स ना क्रिएट हो, उससे नुकसान ना हो एटमॉस्फेयर में हमारे, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं. एंड नाउ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड. मीन्स यू नो दैट समटाइम हम खाना थोड़ा ज़्यादा कम खा लेते हैं थोड़ा, तो क्या होता है बोलते हैं एसिडिटी हो गया, तो दैट टाइम हम फोकस करते हैं एंटी एसिड. एक टेबलेट आता है जनरली विच कंटेन बेस, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, और वो क्या करता है हमारे बॉडी में एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है. इनो भी जैसे हम इनो यूज करते हैं वैसे ही. सो इस न्यूट्रलाइज कैसे होता है वो प्रोसेस हम लेसन के आगे में पढ़ेंगे लास्ट में. ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इज अ टाइप ऑफ बेस विच इज यूज इन अ एंटी एसिड इज अ tablet which contains base and it neutralize the effect of acid present in our body. Okay beta, and it is also used in a fire extinguisher. Fire extinguisher means जो आग बुझाने के लिए यूज होता है, वहाँ पे हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको मिक्स करके यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में. ओके बेटा, सो बेसेस आर द टाइप ऑफ सब्सटेंस विच आर स्लिपरी टू टच, bitter in taste, turns red litmus into blue. Bases are generally divided into two categories, strong bases and weak bases. इसके बारे में भी आपको टेबल में थोड़ा बहुत दिया है कि विंडो क्लीनर में कौन सा बेस यूज हो रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और यूज हुआ है वहाँ पे. सो टुमारो विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स विल हेल्प अस टू नो दैट which substance contain acid and which contains base, because every time we cannot taste the materials. Some materials are very corrosive, they can destroy our body, so that we cannot taste them. So indicator will help us to know that which substance contain acid or base. And after studying about indicators, we will focus on last part, that is salt. Okay beta, last time I am repeating that bases are the type of substance which are bitter to taste, turns red litmus into blue, and slippery to touch. Bases are generally divided into two categories. One is strong bases which are very corrosive in nature, can burn our hand as well, so directly we cannot touch them, for example sodium and potassium hydroxide. And weak bases are ammonium hydroxide and magnesium hydroxide, which are not so much corrosive. Okay beta, so uses of all bases and 2 or 3 more bases, उसका मैं आपको एक PDF भी सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप यूजेस पढ़ लेना. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटर्स. ओके बेटा, थैंक यू.